नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट जो हैं वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो रेगुलर इकाडोल री अपेयर और लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके पेपरों की चेकिंग पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ स्कूल लेक्चरर के जो हैं वो 530 पद यहाँ पे भरे जाएंगे, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही स्कूलों में कक्षा 2 तक नहीं होगी लिखित परीक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन पे भी एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी यूजी फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन चलने वाले हैं अभी, उनके रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आया है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के यूजी और पीजी एडमिशन्स पे भी एक जो है वो बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बातें करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे आंसर शीट्स हैं वो सीधे यहाँ पे वैल्यूएशन सेंटर्स में भेजी जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ यूजी की 16 परीक्षाओं की तिथियों में जो है वो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्कूल लेक्चरर की बात करें तो अनुबंध पे रखे जाएंगे 530 प्रवक्ता। तो यहाँ पे कल जो है वो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जो है वो स्कूलों में जो खाली पद चले हुए हैं स्कूल लेक्चरर के, उनमें जो है वो 530 पदों को जो है वो भरने के लिए फैसला लिया गया है। और इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और ये जो पद है वो कमीशन के माध्यम से यहाँ पे भरे जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित रहने वाला है। तो स्कूलों में कक्षा 2 तक नहीं होगी लिखित परीक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से शिक्षा व्यवस्था बदलने जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जो है वो जारी की है। वहीं राज्यों को नई पॉलिसी के तहत छात्रों को पढ़ाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है वो स्कूली बच्चों के लिए जो है वो जो स्कूली बच्चे यहाँ पे कक्षा 2 तक पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो नहीं करवाए जाएंगे, जिससे जो है वो एग्ज़ाम का जो दबाव है वो छात्रों से जो है वो चला जाएगा और छात्रों को यहाँ पे जो है वो राहत मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। अब उम्मीदवार जो है वो कल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस बार जो है वो 7 मई को ये परीक्षा जो है वो होगी। तो इसके लिए जो है वो NEET.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब 15 अप्रैल जो है वो इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो रहेगी, और 7 मई को जो है वो इसका एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो यूजी की 16 परीक्षाओं की तिथियों में यहाँ पे बदलाव जो है वो करा है। तो इसमें जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जो डेट शीट है उसमें ये चेंजेस हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो एक एचपीयू की डेट शीट वाली वेबसाइट है वहाँ पर जाके जो है वो आप लोग ये सारे चेंजेस जो हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बीटेक बी फार्मेसी और इसी के साथ एमबीए और एमबीए टूरिज्म में जो यहाँ पे एंट्रांस एग्ज़ाम होगा, HPCET का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 23 अप्रैल रखी गई है। तो इसके लिए जो है वो एग्ज़ाम 14 मई को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो HPTU से बीटेक बी फार्मेसी या एमबीए और साथ में MCA करना चाहते हैं, तो वो इस बार जो है उनका यहाँ पे HP कॉमन एंट्रांस टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, यानी कि HPCET का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो 23 मई तक अप्रैल तक इसके लिए जो है वो जल्दी से अप्लाई कर दें, और इसके बाद जो है वो 14 मई को प्रवेश परीक्षा जो है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। और इस बार जो है वो यहाँ पे 50% सीटें जो हैं वो HPCET के माध्यम से जो है वो यहाँ पे भरी जाएंगी। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस बार जो एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो भी रेगुलर री अपेयर इकाडोल और लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट हैं उनके जो यहाँ पे आंसर शीट्स हैं वो कैसे चेक होंगी। तो इस बार जो है वो सीधे इवैल्यूएशन सेंटरों पे भेजी जाएंगी आंसर शीट्स। तो इस बार जो भी यूजी
स्तर के कोर्सेज हैं वहाँ पे जो भी परीक्षा परिणाम है वो जल्दी यहाँ पे नहीं निकलता है। तो इसी वजह से जो है वो अब इवैल्यूएशन सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। पहले जो है वो ये पेपर एचपीयू में जाकर होते थे, लेकिन अब जो है वो इसके लिए इवैल्यूएशन सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे जो भी सबसे बड़ा कॉलेज होगा उसमें ये इवैल्यूएशन सेंटर बनेंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम होंगे उसके बाद जो है वो आंसर शीट उन इवैल्यूएशन सेंटर में भेज दी जाएंगी। जैसे ही उन इवैल्यूएशन सेंटर में वहाँ पे पेपर की चेकिंग जो है वो हो जाएगी, उसी दिन जो है वो छात्रों के मार्क्स भी एचपीयू की वेबसाइट पे ऑनलाइन माध्यम से अपलोड जो है वो कर दिए जाएंगे, जिससे जो है वो रिजल्ट यहाँ पे 1-1.5 महीना पहले जो है वो आ जाएगा। पहले जो है कुछ और व्यवस्था थी जिसमें से है वो 20 से 25 दिन यहाँ पे ख़राब हो जाते थे। पहले सीटें एचपीयू जाती थी, फिर चेकिंग होती थी, लेकिन अभी जो है सीटें वो सीधे इवैल्यूएशन सेंटर में ही जो है वो चली जाएंगी। और इस बार जो पेपरों की चेकिंग है वो ऑफलाइन माध्यम से जो है वो होगी। पहले जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपरों की चेकिंग ऑनलाइन माध्यम से हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो ऑफलाइन माध्यम से जो पेपरों की चेकिंग है वो करवाई जाएगी। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं उनकी बात करें, तो उन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एक्सटेंड कर दी है। तो अब जो स्टूडेंट है वो 18 अप्रैल तक जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे। बाकी अगर किसी को यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी की पेमेंट कन्फर्म नहीं हो रही है, अगर पेमेंट हो गई है और अगर जीमेल पे मैसेज आ गया है तो उन स्टूडेंट्स को दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे पेमेंट हो गई है और एग्जामिनेशन फॉर्म में फिर भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और उनकी पेमेंट कन्फर्म हो गई है, तो उन्होंने जो है वो इसके रिगार्डिंग एक मेल कर देनी है। और जो आपकी मेल रहेगी वो आपकी रहेगी पेमेंट कंप्लेंट्स SPU11@gmail.com। तो आपको जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रही है, आप लोगों ने इस पे जो है वो मेल कर देनी है कि आपकी पेमेंट जो है वो कट हो गई है, लेकिन फॉर्म पे जो है वो अपलोड नहीं हुई। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। बाकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँ, वो 18 अप्रैल 2023 रहेगी। और इसी के बाद जो है वो डेट शीट जारी होगी और आपके एग्ज़ाम जो है वो या तो अप्रैल लास्ट जैसे 30-31 तक या मई फर्स्ट वीक में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।